दोस्तों, कास्ट क्लासेज की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज जिसके अंदर हम हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे थे। हरियाणा जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगातार एचएसएससी पूछता है, वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करवा रहे थे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें साथ में। सभी समझदार लोग हैं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना टाइम ऐसे निकल जाएगा और दूसरे लोगों से बधाई देने लगे रहेंगे। ऐसा काम करिए कि लोग आपको बधाई दें, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलें। आपने काम सारे ऐसे कर रहे हैं कि सदा दूसरों को ही कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना पड़ेगा, तो ऐसे कार्य ना करें। कार्य ऐसे करें कि लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलें, और आशा करते हैं कि अब की बार आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, रंग दिखाएगी। आप लगातार मेहनत जारी रखें, हरियाणा के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, वरना अभी कलर का रिजल्ट आने वाला है। फिर आपको एक बार धोखा लगेगा यदि पीछे नहीं पढ़े होंगे तो। फिर आप सोचेंगे कि काश हम भी पढ़ लेते तो, सोचेंगे ऐसा आप कि काश पढ़ लेते तो अब की बार क्लर्क बन जाते। क्लर्क वालों से पूछ लेना कितना पढ़े थे और आप देख लेना कितना पढ़े हैं। तो अभी भी वक्त रहते सुधर जाइए, वरना वक्त जो है, वक्त बहुत बलवान है और वक्त किसी के दबाव में कार्य नहीं करता। वक्त अच्छे को मात दे देता है, लेकिन वक्त की आप कदर कीजिए, वक्त आपकी कदर करेगा। आप लगातार पढ़ें और पढ़ने में इंटरेस्ट बनाएं, अच्छे तरीके से पढ़ें। हम यही बार बार यही बातें कहते रहेंगे। चलिए आज के हरियाणा जीके के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम है हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे कि हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी बंसीलाल ने, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और आपसे एग्जामिनर आपसे पूछे कि बंसीलाल जिसे आधुनिक हरियाणा के निर्माता के नाम से भी जानते हैं, आधुनिक हरियाणा के निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है, चौधरी बंसीलाल। आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आधुनिक हरियाणा के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है किसको, चौधरी बंसीलाल को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन निकलेगा चौधरी बंसीलाल से। वो क्वेश्चन क्या निकलेगा कि हरियाणा के विकास पुरुष के नाम से किसे जानते हैं। दोनों क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो। हरियाणा के विकास पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, चौधरी बंसीलाल को। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं, चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। चौधरी बंसीलाल जिसका संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से था, और उसी भिवानी जिले के अंदर चौधरी बंसीलाल के नाम पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर कब बनाई गई थी, तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के अंदर कब बनाया गया था, 2014 के अंदर, 2014 के अंदर बनाया गया था। याद रखना है, हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता कौन थे, चौधरी बंसीलाल। और चौधरी बंसीलाल के नाम से विश्वविद्यालय है, ये कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा इनके नाम से विश्वविद्यालय भिवानी के अंदर पड़ता है। चौधरी बंसीलाल जिसे आधुनिक हरियाणा के निर्माता के नाम से जानते हैं, चौधरी बंसीलाल जिसे विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये वही चौधरी बंसीलाल है जिसका जन्म 1927 के भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था। भिवानी के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गोलागढ़ गांव, और उस गोलागढ़ गांव के अंदर 1927 में एक पल ऐसा आया था कि चौधरी बंसीलाल का जन्म हुआ था। पूरे गांव में खुशी का माहौल बना था। याद रखना है, ये वही चौधरी बंसीलाल है जिनकी डेथ 2006 के अंदर हुई थी। याद रखना, ये सभी चीजें याद रखिएगा। हरियाणा विकास पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हरियाणा विकास पार्टी इन्होंने बनाई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था। कौन से किले का निर्माण पूछ रहा है आपसे, गोहाना, ये पूछ रहा है आपसे। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था। गोहाना के अंदर एक किला पड़ता है, या हम सीधा ये कह सकते गोहाना का किला किसने बनवाया था। तो फर्स्ट जो प्रश्न निकलता है वो फर्स्ट प्रश्न क्या है कि गोहाना है कहां पर, तो गोहाना कहां पर है, क्या बताएंगे आप, सोनीपत के अंदर गोहाना पड़ता है। गोहाना का किला किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो गोहाना का किला बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना का किला किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने।
गोहाना कहां पर पड़ता है? सोनीपत में। और गोहाना जिसका पुराना नाम क्या है तो आप याद रखिएगा, गबन गोहाना, गबन गोहाना या गौधवाना, गबन गोहाना या गौधवाना, ये गोहाना का पुराना नाम। गोहाना का नामकरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई होता था, और चंद्रबरदाई जिसने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी थी जिसका नाम पृथ्वीराज रासो था। चंद्रबरदाई जिसका संबंध कहां से है? हिसार से। चंद्रबरदाई का जो संबंध है वो कहां से? हिसार से। और हिसार जिसका पुराना नाम इसुयार है। और हिसार किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। याद रखने का, उत्तर भारत में नहरों का विशेष रूप से जाल बिछाने वाला व्यक्ति हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान 14वीं शताब्दी में हरियाणा का एक प्रसिद्ध शहर बसाया गया था जिसका नाम था हिसार। और हिसार जिसका पुराना नाम क्या है? इसुयार। इसुयार इसका पुराना नाम है। बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे, दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देखें। गोहाना पड़ता है सोनीपत में। गोहाना जिसका पुराना नाम गबन गोहाना या गौधवाना है। गोहाना का नामकरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। और गोहाना का किला भी किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने ही गोहाना का किला बनवाया। गोहाना का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान के ऊपर है? आपसे क्या एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेख चिल्ली का मकबरा, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान के ऊपर है? शेख चिल्ली का मकबरा ये वही मकबरा है जिसे हरियाणा के ताजमहल के नाम से जानते हैं। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा जो हरियाणा के ताजमहल के नाम से जाना जाता है, याद रखना आपने, हरियाणा के ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को जाना जाता है। और शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर पड़ता है? ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो शेख चिल्ली का मकबरा है वो थानेसर के अंदर पड़ता है। और थानेसर कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। आपने याद रखना है, शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा के ताजमहल के नाम से जानते हैं, हरियाणा का जो ताजमहल है वो किसे कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं, जो थानेसर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। याद रखना है, शेख चिल्ली का मकबरा। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा के ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे आज के बाद में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो शेख चिल्ली के मकबरे को। याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान बना था। और कहां पर बना था तो आपने याद रखना है, थानेसर के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि हरियाणा का वह सरोवर जो चारों तरफ से पक्का है, ऐसा हरियाणा का कौन सा सरोवर है जो चारों तरफ से पक्का है? तो आप याद रखिएगा, हरियाणा का एक सरोवर जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर। और ये ब्रह्म सरोवर जो कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, 360 धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र, और उस 360 धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र या धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर एक ऐसा सरोवर है जो चारों तरफ से पक्का है। और उस सरोवर का नाम क्या है? ब्रह्म सरोवर। माना जाता है कि इस सरोवर का निर्माण, या वामन पुराण में कहा गया है कि इस सरोवर को राजा कुरु ने बनवाया था। कौन से पुराण में कहा गया है? वामन पुराण में। वामन पुराण में कहा गया है कि जो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है जो चारों तरफ से पक्का है, इस सरोवर का निर्माण किसने करवाया था? राजा कुरु ने करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार अच्छे तरीके से पढ़िएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? आल बरूनी की पुस्तक, आल बरूनी की एक पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। आल बरूनी की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? किताब उल हिंद। या इस किताब उल हिंद को अन्य किस नाम से जानते हैं? तहकीक हिंद के नाम से। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में किस सरोवर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ा है कि ब्रह्म सरोवर है ये
एकमात्र ऐसा सरोवर है जो चारों तरफ से पक्का है, लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और ब्रह्म सरोवर है जिसका वर्णन अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद के अंदर मिलता है। वामन पुराण में ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्म सरोवर को किसने बनवाया था? राजा कुरु ने बनवाया था। ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट है, साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? हरियाणा का वह शहर जिसमें सबसे बड़ा पशुधन फार्म है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है हरियाणा का सबसे बड़ा वह शहर कौन सा है जिसके अंदर सबसे बड़ा पशुधन फार्म है? तो आप बताएंगे हिसार के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हिसार में। ये वही हिसार है जिसके अंदर विधानसभा की सीटें 7 है। हरियाणा विधानसभा में सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है? हिसार। और हरियाणा विधानसभा में सबसे कम सीटों वाला जिला कौन सा है? तो पंचकुला और चरखी दादरी। ये हरियाणा विधानसभा के अंदर सबसे कम सीटें वाले जिले हैं। पंचकुला के अंदर भी विधानसभा की 2 सीटें हैं और चरखी दादरी के अंदर भी विधानसभा की 2 सीटें हैं। लेकिन हिसार जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें हैं, हरियाणा का सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों वाला, विधानसभा सीटों वाला जिला है। कौन सा? हिसार। तो आपने ये याद रखना है। उत्तर भारत की स्टील सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से और पुराना नाम इस्सू-यार के नाम से किसे जानता है? हिसार को जानता है। कौन जानता है? एग्जामिनर। और एग्जामिनर जब जानेगा ना, तभी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपने याद रखने हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और यदि वीडियो अच्छी लग रही ना तो साथ के साथ में शेयर कर दें। देखिए, एक बात हम आपसे बता देते हैं, हम ये वीडियो बनाते समय आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत के पर हम जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रिव्यू हमें मिल नहीं रहा है। तो इसका अत्यंत दुख हमें है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, यदि अभी हमने लाइव आने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हम लाइव नहीं आ सके। अभी रात के 9 बज चुके हैं, देख लीजिएगा आप, ये रात के 9 बजे हुए हैं, रात के 9 बज चुके हैं। हम 7 बजे से लगभग इस क्रिया पर कार्य कर रहे हैं कि लाइव आए और लाइव हम आपसे क्वेश्चन पूछें और आप उसका आंसर दें तुरंत। इस प्रकार से हम कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश हम लाइव नहीं आ सके। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक छोटा सा फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आप अपने दोस्तों के पास में इसका लिंक सेंड करें, आप अपने दोस्तों के पास में भेजें। और कुछ लोगों को कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं कि सर करंट अफेयर भी करवाइए हरियाणा जीके की। तो देखिए, पहले हरियाणा जीके के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो प्रैक्टिस सेट हैं, जब तक वो नहीं हो जाते हैं उस समय तक हम हरियाणा करंट अफेयर नहीं करवाएंगे। वो सबसे अंत में लेकर चलेंगे हरियाणा करंट अफेयर। हरियाणा करंट अफेयर उस समय करवाएंगे जब हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सभी पूरे हो जाएंगे और हरियाणा के जो प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम सेट है, वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में हरियाणा करंट अफेयर करवाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बस आप हरियाणा करंट अफेयर के ऊपर ही बैठे हैं, आपका वही नहीं हुआ और तो सब्जेक्ट आपके बेहतरीन है। और यदि सब्जेक्ट आपके बेहतरीन है तो हरियाणा जो करंट अफेयर है वो बेहतरीन हम करवा देंगे। लेकिन आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करें। काफ़ी इंतज़ार कर लिया, वैसे आप इतना इंतज़ार कर सकते हैं तो थोड़ा सा और कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपके लिए ही कर रहे हैं, जैसा आप कहेंगे ना वैसा ही करेंगे, तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, करवा देंगे। गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने, क्वेश्चन एक बार फिर से देखें, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट, चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट के साथ में हरियाणा सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है वो किस मिशन के तहत आती है? सिरसा के अंदर एक परियोजना है जिसका नाम है मंजियाना परियोजना, और वो मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो आप बताएंगे बागवानी के तहत। सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है वो किसके तहत आती है? बागवानी के तहत। ये याद रखना है। सिरसा जिसका उपनाम क्या है? सरस्वती नगर, जिसे वन नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसको? सिरसा को। लेकिन सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है वो कहां पर है? यमुना नगर के अंदर। ऐतिहासिक नगर, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऐतिहासिक नगर रानिया कौन से जिले के अंदर पड़ता है? ऐतिहासिक नगर जो रानिया है वो कौन से जिले के अंदर पड़ता है? तो याद रखिएगा, रानिया पड़ता है सिरसा के अंदर। और रानिया जो है वो ऐतिहासिक नगर है, हरियाणा का ऐतिहासिक नगर है जो सिरसा के अंदर पड़ता है। लेकिन इस रानिया का पुराना क्या नाम है? राजबहादुर। रानिया जिसका पुराना नाम क्या है? राजबहादुर, जो सिरसा के अंदर पड़ता है। और सिरसा कब बना था? 26 अगस्त 1975 के अंदर। 26 अगस्त 1975 के अंदर सिरसा बना था। और उसी सिरसा के अंदर एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है रानिया। और रानिया जिसका पुराना नाम क्या है? राजबहादुर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? हरियाणा के अंदर ऐसे ऋषि है जिसका नाम है एक च्यवन, और इस च्यवन ऋषि की स्मृति में जो मेला लगता है वो कौन सी पहाड़ी पर लगता है? तो च्यवन ऋषि की स्मृति में हरियाणा के अंदर जो मेला लगता है वो दक्षिण में लगता है। और दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां फैली है? अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली की कौन सी पहाड़ियों पर लगता है? तो आप याद रखिएगा, ढोसी की पहाड़ियों पर। कौन सी पहाड़ी पर? ढोसी की पहाड़ी पर। ढोसी की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले में विस्तृत है? कौन से जिले के अंदर फैली है? महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़ है। और कानोड़ का किला जो कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कानोड़ का किला जो महेंद्रगढ़ में है, लेकिन कानोड़ गेट रेवाड़ी में। रेवाड़ी का नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे, और श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी के नाम से जानते थे। और दाऊजी का मंदिर बंचारी पलवल के अंदर पड़ता है, और कॉटन सिटी के नाम से पलवल को जाना जाता है। लेकिन सर्वाधिक कपास होता कहां पर है? तो आप बताएंगे कि सर्वाधिक जो हरियाणा में कपास होती है वो सिरसा के अंदर होती है। कहां पर होती है? सिरसा के अंदर होती है। च्यवन ऋषि की स्मृति में हरियाणा के अंदर एक प्रसिद्ध मेला लगता है, और वो मेला ढोसी की पहाड़ी पर लगता है। ढोसी की पहाड़ी कौन से गांव के पास में है? तो ढोसी की पहाड़ी कुलताजपुर महेंद्रगढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुलताजपुर, और उस कुलताजपुर गांव के अंदर पड़ती है ढोसी की पहाड़ी। और उस ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर। याद रखना, 652 मीटर है। कितनी मीटर है? 652 मीटर। दक्षिण हरियाणा की या अरावली की, दक्षिण हरियाणा या अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है ढोसी। और ढोसी की पहाड़ी जो महेंद्रगढ़ में है जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगातार बने रहिए, लगातार। बहुत अच्छे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? हरियाणा को टोटल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो हरियाणा को 6 प्रशासनिक मंडलों के अंदर बांटा गया है। हरियाणा को टोटल कितने मंडलों में बांटा गया है? कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो 6 मंडलों के अंदर बांटा गया है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य कर दें। एक छोटा सा काम कर दें शेयर वगैरह का, साथ के साथ में शेयर करते रहें। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी हम पूरे आश्वासन के साथ कह सकते हैं, लेकिन साथ के साथ में शेयर करें और आप हमारे साथ में बने रहें और आप अपना सहयोग बनाए रखें। सहयोग का मतलब ये नहीं कि बस आप तन मन धन से लगे रहें, नहीं, आप शिक्षा प्राप्त करें, हमारे से जुड़े रहें और हमारे से जुड़कर कुछ प्राप्त करने की कोशिश करें, और ऐसा प्राप्त करने की कोशिश करें जिससे आपको एग्जाम में सफलता मिले। हम भी ऐसा ही करेंगे कि आपको कुछ ऐसा देने की सोचेंगे जिससे आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।